जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर। इसके हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस। आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम आईडी पर जाके ले सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रखा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि हमको इन नंबरों को विदाउट डिवाइड, हमें डिवाइड नहीं करना है और हमें बताना है कि जो भी रैशनल नंबर दे रखे हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, एंड राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स above which have terminating decimal expansion। और हमें जो भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको हमें डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में भी दिखाना है। एक्चुअली एक्सरसाइज 1.4 के एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन को मैंने एक में कर दिया, क्योंकि उससे फिर अगर मैं अलग अलग करता तो उससे फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। तो एक में दोनों को मैं चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि 13/3125। तो हमें देखिए, सिंपल सा मेथड हमें ये जानना है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो भी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर मुझे 2 मिल जाए, 5 मिल जाए और 2 और 5 मिल जाए। मतलब कि दोनों मिल सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक भी मिल जाए तभी काम चलेगा। लेकिन अगर इनके अलावा डिनोमिनेटर में कुछ और भी आया, ठीक है, इनके अलावा भी कुछ और भी आ गया तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में गिन लिया जाएगा। ठीक है, बस हमें ये इसमें समझने की बात थी। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि 13/3125। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है 13/3125। तो डिनोमिनेटर हम करते हैं पहले एलसीएम कर देते हैं। तो 3125 को अगर मैं 5 से करूँगा तो ये 625 पर चला जाएगा। फिर हम दोबारा 5 से करेंगे तो फिर ये जाएगा हमारे पास 125 पर। फिर दोबारा जब हम 5 से करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 25 से। फिर जब हम दोबारा 5 से करेंगे 5 पे गया, फिर 5 से करेंगे तो 1 पे गया, तो आ गया 5। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 13/5 तो क्योंकि इसमें ओनली 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये चीज़ बन चुकी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही बन चुका। तो जैसा कि आगे कहा गया कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो मुझे डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में भी दिखाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा नंबर, तो अपने को जो फ्रैक्शन अब जो बन चुका वो 13/5 है। अब मुझे देखो डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा, जितने ही 5 मुझे दे रखे उतने ही मुझे 2 भी बनाने पड़ेंगे। तो 5 टाइम्स 5 है तो अपने को 5 टाइम्स से 2 भी लगाने पड़ेंगे और फिर मैं उसको ऊपर भी यही चीज़ कर दूँगा। तो हो जाएगा 13 × 32 अपॉन, इसको हम क्या लिख देंगे 10⁵। ये हम लिख देंगे 10⁵। इसको मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, तो ये हमारे पास बन रहा है 416 अपॉन 10⁵। अब अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 41600.0। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन में निकाल लिया बिल्कुल तरीके से। ठीक है, इसका आगे देखते हैं 17/8। तो इसको भी वही करना है, डिनोमिनेटर को हमें यूज़ करना है होगा, डिनोमिनेटर को ओनली। तो जैसे यहाँ पे 8 दे रखा है तो 8 को हम कर देंगे सबसे पहले फैक्टर, एलसीएम कर देंगे इसको तो 4 से चला जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 2 से चला जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 से चला जाएगा। ठीक है, अब तो अपने पास क्या रहा है 17/2⁵। अब क्योंकि इसमें ओनली 2 यूज़ हो रहा है और इनके अलावा कोई और नंबर यूज़ नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहलाने वाला है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही कहलाने वाला है। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन गया है तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो किसे लिख देंगे 17/2⁵ को। अब मुझे यहाँ पे 2 आ चुका है 3 टाइम्स, तो मुझे 5 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 को मैं उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ बन गया 17 × 125 अपॉन, ये बन जाएगा अपने पास क्या 10⁵। तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 2125 अपॉन
10⁻³ इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 2 1 2 5 पीछे से 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसकी तरफ इसी तरह बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 64/455। तो इसको देखते हैं तरफ कैसे करा जाएगा। 455 को हम यहाँ पर भी एलसीएम कर देंगे। 455 को करेंगे तो 5 से गया 91 पे चला जाएगा, फिर हमारे पास 7 पे जाएगा, 13 चला जाएगा और फिर 13 से करेंगे तो 1। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो यह नंबर आएगा 64/5 × 7 × 13। अब क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 के अलावा भी कुछ नंबर आए, जैसे कि यहाँ पे 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाने वाला है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्यों कहलाया? क्योंकि इसमें 2 और 5 तो आए, बेशक से आए, बेशक 2 नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 आया ना, लेकिन उनके अलावा भी यहाँ पर 7 और 13 भी आ चुके हैं। इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये चीज़ कहलाने वाला है। ठीक है, इसका फिर हम डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें है 15/1600। तो यहाँ भी हमें करने की ज़रूरत है, 1600 को ब्रेक कर दीजिए। तो अगर हम 1600 को अगर ब्रेक करना स्टार्ट करें तो हमारे पास जाएगा, तो इसको मैं सबसे पहले 5 से करता हूँ। 5 से करेंगे तो 3, ये जाएगा हमारे पास 2 और 0, 3 2 0 बन चुका है। फिर दोबारा अगर 5 से करूँगा तो 6 4 बन चुका है। फिर 2 से करूँगा 6 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा चीज़। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से करूँगा तो ये आ जाएगा अपने पास 16। फिर 2 से करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 4 आ चुका है, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे लास्ट 1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15/5 × 5 × 2 × 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 टाइम्स आ गया। तो इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकता हूँ तो यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल 1 पे गया, 5 के टेबल 3 पे चला गया है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी इससे। तो 5 × 2⁶। अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे 5 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है और इनके अलावा यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है, ओनली डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं, इनके अलावा यहाँ पे कोई और नंबर नहीं, इस वजह से क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहलाने वाला है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये कहलाने वाला है। तो अब इसके क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी दिखाने की जरूरत है। तो कैसे करेंगे, हमें दे रखा है क्वेश्चन 3/5 × 2⁶। मुझे यहाँ पे 2 जो है वो ज़्यादा आ चुका है एज़ कम्पेयर टू 5। जो क्वांटिटी है 2 की वो ज़्यादा हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू 5। तो कैसे करना है, हमें 5 को फिर बराबर करने की ज़रूरत होगी। तो 5 कितने हैं, पहले से हमारे पास 1 ही है, मतलब मेरे पास अभी भी 2 के कंपेरिजन में 5 और चाहिए। ठीक है, मतलब 5 × 5 और चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, इसको इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये अपने पास आ रहा है 9375 अपॉन, ये बन गया अपने पास 10⁻, ये बन जाएगा अपने पास 10⁻6। ठीक है, 10⁻6। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0.00935। ये हमारे पास इसका 4th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बन करके आ जाएगा। इसी तरह फिर अगला है 29/343। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं। 343 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि 7 का क्यूब है ये। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि हम लोग अगर नहीं पता होगा तो परेशान हो जाएंगे उस नंबर से, तो हमें कुछ नंबर्स हमें ये ध्यान भी रखने पड़ेंगे। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 29/7⁻3। अब क्योंकि इसमें ना ही 2 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है, इस वजह से क्या कहलाने वाला है, ये नंबर कहलाने वाला है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारे पास नंबर आ चुका क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 दोनों में से कुछ भी नहीं आया और यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा आ चुका है। नेक्स्ट अपने पास 6th क्वेश्चन जो कि है 23/2⁵ और 5 की पावर 2। यहाँ पे हमें पहले से ही सिंपलेस्ट करके दे रखा है, तो मैं इसको लिख दूंगा क्या, 22/3 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहली बात तो हमें समझ में आ चुका है कि ये क्या बन रहा है नंबर, ये क्या बन रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर बन रहा है। यहाँ से तो हमें इसी सन में पहले से ही आ चुकी है।
तो अगर टर्मिनेटिंग नंबर बन रहा है तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन में शो करना है। तो देखिए 2 यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 5, तो 5 को मुझे बराबर करने जो होता है, कितना कम है 2 से, तो 1 कम है। इसका मतलब मैं कर दूँगा इंटू 5, ठीक है। तो ये अपने पास बन जाएगा 115, ठीक है। और ये बन जाएगा 10 बनना था, 10⁻³ और इसको मैं अगर सॉल्व करूँ 0.115 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास हो गया 6th क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 7th क्वेश्चन हमें दे रखा है 129/2 मल्टीप्लाई 5⁻7 मल्टीप्लाई 7⁵। अब देखिए क्योंकि इसमें नंबर 2 और 5 दोनों बेशक से है डिनोमिनेटर में, लेकिन इसमें इन दोनों के अलावा भी एक नंबर ऐसा है जो कि नहीं आना चाहिए था लेकिन वो आ चुका है, जो कि 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये चीज़ बन जाएगी। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके डिनोमिनेटर में कभी भी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो नंबर क्या कहलाने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाने वाला है, जैसे कि इस क्वेश्चन हमने देखा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6/15 है, तो इसको पहले हमें सिंपलेस्ट कर लेते हैं एक बार यहीं पर ही। तो 3 की टेल मिल जाएगा 2 पे, 3 की टेल मिल जाएगा 5 पे, तो अपने पास बन गया 2/5। अब इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ओनली 5 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ से क्या बन से कह सकता हूँ मैं, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकता हूँ आराम से, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग यहाँ से कह सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन कैसे दिखाएंगे, 2/5 था, 5 तो एक बार आ चुका है, मतलब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होगी, तो ये हो जाएगा 4/10, जिसको कि हम लिखेंगे 0.4। ये अपने पास इसका 8th क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि है 35/50। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास जाएगा 7/10 से, ठीक है, 7/10 से जा रहा है। 10 को अगर मैं फैक्टर करूँगा तो 7/2 मल्टीप्लाई अपने पास 5 ही आ जाएगा। इस वजह से क्या कहलाने वाला, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही कहलाने वाला है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसको दोबारा सॉल्व कर दिया, 7/10 ही मुझे मिलेगा और उसको मैं सॉल्व करूँगा 0.7 हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन के तौर पे आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 77/210। इसको पहले हम सिंपल कर लेते हैं। तो 7 की टेल में जाएगा 11 पर, 7 की टेल में जाएगा 30 पे, 30 पे। तो अपने पास अब जो क्वेश्चन बन चुका है वो बन चुका है ये चीज़। अगर मैं 30 को अगर एलसीएम करने की कोशिश करूँ तो देखिए 3 पर जाएगा 10 से, फिर 2 से जाएगा 5 पर, और फिर 5 से जाएगा वही 1 पे। तो अपने पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब क्योंकि यहाँ पे 3 भी आ रहा है, इस वजह से क्या कराने वाला ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाने वाला है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये हमारे पास 10th क्वेश्चन भी हमारा बन चुका है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और मैं अच्छी तरह समझाने की कोशिश जो किया हुआ आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने मैच कर एक साथ लिख दिया था। तो ये अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस आर गिवन बिलो, कि जो नंबर्स हम जो लिख रखे हैं नीचे और कुछ डेसिमल एक्सपेंशन लिखे हैं, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, कि हमें बताने हैं कि नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ द पी क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ द क्यू, कि अगर मैं ये रैशनल बनेंगे तो मुझे इनको p/q के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है। यहाँ p/q आ जाएगा चीज़ें, ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख के देगा, और हम q के फैक्टर को क्या बता सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास देखिए सबसे पहला नंबर रैशनल है या नहीं है। जैसा हमने देखा था हमने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था जो भी इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग नंबर भी होते हैं।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। इसके अलावा जो नंबर बन गए वो सारे के सारे क्या कहलाने वाले, रिपीटिंग नंबर कहलाने वाले। इसको चेक करते हैं, जैसे कि 43.123456789 तक दे रखा है। देखिए अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हो चुका है, नॉन क्या नंबर है ये, टर्मिनेटिंग हो चुका है, ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर भी है ये चीज़, ये क्योंकि इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या कहलाने वाला, ये रैशनल नंबर कहलाने वाला है। ये नंबर क्या कहला देगा, रैशनल नंबर कहलाने वाला है। ठीक है, अगर रैशनल नंबर ये कहलाने वाला है तो उसको मैं फ्रैक्शन के तौर पे कैसे लिख सकता हूँ, तो अगर मैं इसको पहले को यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, तो अपने पास बन जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 1 0 0 9 टाइम्स 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स 0 आ जाएगा। अब ये जो नंबर हमें जो नीचे दे रखे हैं, इसको अगर मैं फैक्टर करूँगा तो मुझे ये 2 और 5 के फॉर्म में ही मिलेंगे। हमें यही चीज़ इसके अंदर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 0.1201200। अगर इसको चेक करें हम लोग तो ये क्या हो रहा है, पहली बात तो डैश 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 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमें मिल जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ये चीज़ बन जाएगी। और अगर हम देखें रिपीटिंग के बारे में, तो नंबर इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इस वजह से क्या कहलाने वाला है, नॉन रिपीटिंग नंबर भी कहलाने वाला है, नॉन रिपीटिंग नंबर। तो जब दोनों ही केस हमने देखा भी, दोनों ही केस जब मिल जाते हैं तो क्या कहलाने वाला है, इर्रेशनल नंबर ये चीज़ कह सकते हैं इस चीज़ को हम लोग। तो ये हो गया अपने पास इसका सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 43.123456789 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको देखें तो हम लोग इसको देखिए, ये पहली बात कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन रहा है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बार लगा हुआ है तो ये क्या होने वाला है, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बट रिपीटिंग नंबर भी है, क्योंकि वही नंबर इसमें बार बार अब रिपीट होने वाला है, तो इस वजह से क्या बन जाएगा नंबर, ये बन जाएगा रैशनल नंबर। ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारे पास सबसे, इसका जो थर्ड क्वेश्चन था पूरा का पूरा हमने देख लिया। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लास्ट में जाने से पहले दोबारा बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम आईडी पर जाके ले सकते हैं, और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। कमेंट करके बताइए कैसा लगा सेशन आपको। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।